राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। विनम्रता कहती है मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है। आज इंसान रिश्तों से नहीं आत्मा से दूर हो गया है। समय कभी दुश्मन नहीं होता, वो तो बस परीक्षा लेता है। कभी कभी मुस्कुराना कमजोरी नहीं होता, वो आत्मज्ञान होता है। लेकिन हर झुकाव आदर नहीं होता, कुछ झुकाव आत्मसम्मान को चोट भी दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब आत्मा शांत होती है तो दुनिया की कोई भी उलझन उसे डिगा नहीं सकती। लेकिन जब मन में तूफान चल रहा हो तब मुस्कुराहट भी बोझ लगती है। कुछ जहर शरीर को नहीं आत्मा को लगते हैं। वो इंसान चलता रहता है लेकिन जीता नहीं है। वक्त और लोग दोनों बदलते हैं, जो आज साथ है कल अजनबी बन सकते हैं। इसलिए खुद की नजरों में ठीक रहो, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ नहीं, और यही कुछ नहीं बहुत कुछ कह जाता है। जो इंसान आपका हर गुस्सा सह ले वही सबसे अपना होता है, लेकिन हम उसी को सबसे हल्के में लेते हैं और वही सबसे पहले छूट जाता है। रिश्ते नियमों से नहीं समझदारी से चलते हैं। काश कभी रिश्तों पर भी लिखा होता छोड़ना मना है। हर परीक्षा अकेले दी जाती है, लेकिन उसका परिणाम सब देखते हैं। इसलिए जो दिखता है वही सच नहीं होता। जो सहायता है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं सोच जब बीमार हो जाए तो इंसान बेहोश होता है, भले ही उसकी आंखें खुली हो। हर शिकव शब्दों में नहीं निकलता, कुछ नाराजगियां सिर्फ खामोशी से जाहिर होती है। आपके साथ कौन खड़ा है ये तब पता चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखेंगे, लेकिन एक गलती आपको बुरा बना देगी। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता और निभाने वाले अक्सर कमजोर समझे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब सब्र भीतर उतर जाता है तो इच्छाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती है और वहीं से शुरू होती है शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। धर्म पर लड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर धर्म को जीने वाले बहुत कम बचे हैं। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं जानते। हमें सब दिखता है, लेकिन अब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही हमें कुछ अच्छा होने लगता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम सबके प्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही खुद की परवाह करने लगते हैं सबको बुरे लगने लगते हैं। यही है जीवन का सबसे सरल सत्य। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन इतना जरूर याद रखो कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो किसी को दिखे या नहीं। अपना जीवन जियो दूसरों की राय से नहीं। जो चले गए वो शायद तुम्हारे नहीं थे, और जो अभी भी साथ है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर टूटन तुम्हें खुद के करीब लाती है, और हर चुप्पी तुम्हें सिखाती है कि आवाज जरूरी नहीं होती। समझने वाला चाहिए। जिंदगी को सरल बनाओ, सत्य को अपनाओ और श्री कृष्ण की इस बात को याद रखो। जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें संगीत जवाब देने की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि हमें बस कोई ऐसा चाहिए जो हमें ध्यान से सुने। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे उलझ जाते हैं और एक दिन टूट जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने शब्दों को नहीं संभाला। संगीत इसलिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों को सोच समझ कर कहें। संगीत रिश्तों को जबरदस्ती ना निभाएं, बल्कि समझदारी और सहन शक्ति से उन्हें मजबूत बनाएं। जीवन में बहुत सारी चीजें क्षणिक होती हैं, दर्द, मोह, भ्रम और सम्मान भी। संगीत लोग हमें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक हम उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन संगीत जैसे ही हम अपने दिल की सुनते हैं हम उन्हें बदलते हुए लगते हैं। ये दुनिया का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। इसमें इंसान ही टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं
सच्चा प्रेम केवल प्रेम नहीं करता, वो उस इंसान को हर रूप में समझने की कोशिश करता है, कभी मां बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी आईना बनकर। आई लव यू से भी बड़ा वाक्य है आई अंडरस्टैंड यू। लोग शब्दों से नहीं भावनाओं से जुड़े रहते हैं। अगर दुनिया में कड़वाहट ना होती तो मीठी बातें ही हर जगह होती, पर कभी कभी हमारी कड़वाहट ही हमें असली बनाती है। जिसने सब्र के साथ इंतजार करना सीख लिया, उसके पास सब कुछ आता है सही समय पर सही रूप में। लेकिन तब जब उसे अब कोई चाहत नहीं रहती, हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा, हर कोई दिख रहा है पर कोई समझ नहीं रहा, हर कोई जी रहा है लेकिन कोई महसूस नहीं कर रहा। आजकल प्यार, दोस्ती और परिवार सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं। अब लोगों को चेहरों से नहीं सोच से पहचानने का वक्त आ गया है। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें आजमाते हैं, और जिनसे हम दूरी बनाए रखते हैं वही कभी हमारे सबसे बड़े सहारे बन सकते थे। गवाही शब्दों से नहीं, कर्मों से दो और शांति से इंतजार करो, क्योंकि वक्त खुद बोलता है। वो इंसान जो नजरों से बात करे, गुस्से में भी तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारे दुख की वजह जानना चाहे, वही तुम्हारा होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम भी उसके हो। हमें जिताना नहीं था, हमें तो अपनों को जिताने में हारने का सुख था। हमने अपनी मंजिलें दूसरों की राहों में बिछा दी, और जब पीछे मुड़कर देखा तो खुद को वही का वही पाया। हर कोई घायल है, लेकिन जो दोबारा उठ सके वही जिंदा है। बाकी सिर्फ सांसें गिन रहे हैं। अब किसी के जाने से उतना दर्द नहीं होता, क्योंकि हमें अपनों से ही सबसे ज्यादा धोखा मिला है। किसी ने पूछा दर्द की कीमत क्या होती है, मैं मुस्कुरा दिया और कहा यह मुफ्त में नहीं मिला, इसकी कीमत तो जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। दरवाजे खोल दो तो कोई नहीं आता, लेकिन दरार से झांकने वालों की कमी नहीं है। हर किसी की अपनी एक उलझी हुई दुनिया होती है, जिसमें रिश्ते जरूरत के हिसाब से बनते हैं और आदतों के हिसाब से टूटते हैं। हम आज भी तुम्हें याद करते हैं, कल भी करते थे, शायद हमेशा करते रहेंगे। फर्क बस इतना है कि अब आवाज नहीं देते, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जिन्हें हमारी जरूरत नहीं, उनसे उम्मीद करना खुद को तकलीफ देना है। दूसरों के सुख और अपने दुख की गिनती मत करो, नहीं तो जिंदगी बहुत भारी लगेगी। ये दोनों ही चीजें इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। हम रोते इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा है और कहा बहुत कम है। जो अपने लिए जीते हैं वे बोलते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं वे चुप रहते हैं। पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वो तो परिस्थितियों से मिलती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर खुश हो गया और दूसरा बच्चा वही गुब्बारा बेचकर अपने घर की रोटी जुटा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं कभी मां पर गुस्सा मत करना। दुनिया की सारी दुआएं मिलकर भी मां की एक सच्ची दुआ जितना असर नहीं कर सकती। गैरों से शिकायत तब नहीं होती जब अपनों से दूरी बन जाए। दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ, अगर वो बेवफा भी हो गई तो तुम्हें कुछ ना कुछ बनाकर ही छोड़ेगी। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर ज्यादा रोया करते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, जब उनको मेरी जरूरत होती है तब कल शीशा था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। मोबाइल की गैलरी और अपना दिल इतना साफ रखो कि अगर कोई खोल के देखे तो शर्मिंदगी की ना हो। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कोई भी छोड़कर जाए, क्योंकि मैंने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा नाज था। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताओ। जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। घर के अंदर जी भर के रो लेना, मगर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। वक्त के साथ भले अपना किरदार बदलते रहो, मगर हर हाल में ज़मीर तुम अपना जिंदा रखो। वक्त के एक दौर में इस कदर भूखा था
मैं कि कुछ नहीं मिला तो धोखा ही खा लिया। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। हर कोई अपने आप में चालक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझना कि गलती मत करना। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। सरल जीवन की कामना ना करें, ये तो भगवान को भी नसीब नहीं हुआ। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए। बाद में तो अवशेष होना ही है। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों को लगते ही उसकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। तजुर्बा कहता है बड़े खूबसूरत होते हैं वो जिनके अंदर जहर भरा होता है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी। कृष्ण कहते हैं सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं होती। कभी कभी खुद को खोकर कुछ पा लेना सब कुछ खो देने जैसा होता है। मन वही जुड़ता है जहां परवाह दिल से होती है, दिखावे से नहीं। धन जहां हो जरूरी नहीं कि वहां सुकून भी हो। सुकून वहां होता है जहां मन होता है। आजकल लोग दिखावे से प्यार करते हैं, दिल से नहीं। और जब दिल से कोई निभाने की कोशिश करता है तो उसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या बोझ समझ लिया जाता है। जब खामोशी बोलती है हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करेंगे तो वो हमें समझेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल लोग आपकी दुआओं में नहीं, आपकी पीठ पीछे चुगलियों में ज्यादा याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर किसी को आपकी जरूरत होती तो वो कभी दूर नहीं जाता। अगर वो बहाने बना रहा है तो समझो वो पहले ही जा चुका है। इसीलिए अब उम्मीद छोड़ दो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को भी समझ लेंगे। हर कोई सिर्फ वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, और खामोश लोगों की बातें दुनिया नहीं समझती। दिल का व्यापार दुनिया में वही लोग कमाते हैं जिनमें नुकसान सहने की ताकत होती है। ये बात सिर्फ व्यापार पर नहीं, दिल के रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर तुम प्यार करोगे तो चोट भी खाओगे, लेकिन हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जो लोग तुम्हें गिराते हैं वे तुम्हारे वजन से नहीं, अपने स्तर से नीचे होते हैं। सबसे अकेला कौन होता है? जो इंसान सबसे ज्यादा सबकी परवाह करता है वही सबसे ज्यादा अकेला होता है। वो सबके लिए जीता है, मुस्काने बांटता है, पर खुद अंदर से टूटता चला जाता है। क्योंकि दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखते, लेकिन आपका एक गलत शब्द आपको बुरा बना देता है। आत्मसम्मान बनाम घमंड। कभी कभी हमें कुछ लोगों को सिर्फ इसीलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ये घमंड नहीं, खुद की इज्जत का मामला होता है। जो इंसान हर किसी के पीछे भागता है वो अंत में खुद से ही दूर हो जाता है। रिश्ते आजकल मतलब से चलते हैं। जब तक मतलब है तब तक सब ठीक। जैसे ही मतलब खत्म, सबका व्यवहार बदल जाता है। जो लोग कभी हर रोज बातें करते थे आज तुम्हारे ऑनलाइन होने पर भी चुपचाप स्क्रॉल कर जाते हैं। जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो आज भी तुम्हारे साथ है वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चा प्यार वो नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे, बल्कि वो है जो 100 गलती माफ करके भी साथ खड़ा रहे। अगर तुम हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो वो तुम्हें जरूरी नहीं फालतू समझने लगेंगे। इसलिए भरोसा करो पर खुद को भी मत खो। जब वक्त बेनकाब करता है तो सबसे खूबसूरत चेहरे भी धोखा लगने लगते हैं। पैसे से हैसियत बदली जा सकती है, लेकिन इंसान की असली औकात नहीं। अगर तुम्हें ठोकर लगी है तो पीछे मत लौटो, चलते रहो। लौटना कमजोरी का संकेत होता है। नाराजगी जतानी क्यों पड़े? श्री कृष्ण कहते हैं जहां तुम्हें यह बताना पड़े कि तुम नाराज हो वहां कभी नाराज मत रहो, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां बिना बोले भी समझा जाता है। हर बार वही इंसान तुम्हारी सच्चाई पर शक करेगा जिसे तुमने अपने जैसा माना था। अकेले रहना और अकेले हो जाना दो अलग बातें हैं। अकेले रहना मतलब अब तुम्हारे पास सहारा नहीं, और अकेले हो जाना मतलब
अब कोई तुम्हें अपना समझता ही नहीं। जब कोई जरूरत के वक्त तुम्हें छोड़ दे तो उसे धन्यवाद दो। उसने तुम्हें सिखाया कि अब खुद के लिए खड़ा होना है। जो इंसान ज्यादा खामोश रहता है वो बहुत कुछ कह जाता है अपनी चुप्पी में। जब दर्द आदत बन जाए तो इंसान जीना सीख जाता है। जब लोग पूछते हैं सब ठीक है तो मुस्कुराकर कहना भी एक हुनर है। अगर किसी रिश्ते में शक आ जाए तो वो रिश्ता चट्टानों के पीछे छुप जाता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो पत्थर भी मंदिर बन जाते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको चोट देता है वो इंसान नहीं जड़ है, और आपने उसे प्यार का नाम देकर दिल में जगह दे दी है। जितना तुम निभाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे। आज का जमाना दर्द में भी दूसरों का दर्द नहीं समझता। हर किसी के पास जुबान है लेकिन सुनने के लिए दिल नहीं। इसीलिए अब मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरी खामोशी मुझे खुद समझ आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें बस निभाने का शौक होना चाहिए, झुकाने या झुकने का नहीं। दुनिया में सभी इंसान दिखते हैं पर कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को अपने हाथों से ढकते हैं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वो तब खोता है जब खुद की नजरों में अकेला हो जाए। कमजोर वो नहीं जो हार जाता है, कमजोर वो होता है जो जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराता है। किसी को चाहना गुनाह नहीं होता, लेकिन उसे चाहकर खुद से दूर कर देना एक ऐसी सजा है जो उम्र भर तड़पाती है। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, और जो निभाते हैं उन्हें दुनिया कमजोर समझती है। लोग आपको बुरा नहीं समझते क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका अच्छा होना उनके स्वार्थ में अड़चन बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब सब्र दिल में उतर जाए तो इच्छाएं दम तोड़ देती हैं, और वहीं से शुरू होती है असली शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर चले जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर। हर कोई कुछ सिखा जाता है, कोई याद बनकर, कोई घाव बनकर। धर्म के लिए लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म को जीने वाले अब किताबों में भी मुश्किल से मिलते हैं। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ अब प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग इतने शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही तुम्हारा भला होता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। संगीत, जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम ही सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। इसलिए अब खुद की परवाह करना सीखो। श्री कृष्ण की बातें सिर्फ धर्म की नहीं, जीवन की भी गहराई है। वो हमें सिखाते हैं कि दर्द में भी मुस्कुराना एक कला है और खुद से प्यार करना एक जरूरत। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही श्री कृष्ण का गढ़ संदेश है। अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। बाहर की दुनिया तो सिर्फ परछाई है। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम सबसे ज्यादा अपने हो जाते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा आपकी परवाह करता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। जब कोई चुप होता है तो जरूरी नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत कुछ होता है जो वो बस कह नहीं पाता। हीरा तो हर कोई होता है, लेकिन जो दर्द सहकर चमकता है वही सच्चा रत्न बनता है। कभी कभी आप जिन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं वही लोग आपके दिल को तोड़ जाते हैं। संगीत, ये दुनिया आपको इसीलिए पसंद नहीं करती कि आप बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आप सुनते हैं। और जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आपकी चुप्पी एक दिन आपको अंदर से तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं समय और शब्द दो ऐसे हथियार हैं जो या तो आपको बना सकते हैं या पूरी तरह तोड़ सकते हैं। इसीलिए इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है। हम सबको दोस्तों की जरूरत होती है, क्योंकि हर जगह मोहब्बत साथ नहीं देती। इंसान संगीत से भूल हो सकती है, लेकिन उसे मान लेना ईमानदारी और उसे सुधारना महानता है। जब कोई दर्द को छुपाना सीख लेता है तभी समझो वो जीना सीख गया है। बड़ा दिल रखने वालों को भी बड़े दर्द मिलते हैं। अगर समय हर किसी के साथ एक जैसा होता तो अपनों की पहचान कैसे होती।
कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है। ये लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए होते हैं। हमने रास्ते नहीं छोड़े, लेकिन जब रास्तों ने हमें छोड़ दिया, तब समझ आया कि सच्चाई का रास्ता अकेले चलने का साहस मांगता है। बुरे वक्त में जब लोग आपकी कमियां गिनाएं, तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि वही लोग अच्छे वक्त में आपकी तारीफ करते हैं। रिश्तों की सच्चाई दूरी में ही दिखती है। पास रहकर तो हर कोई अच्छा लगता है। कभी कभी जीवन सिर्फ सवाल देता है, उत्तर नहीं, और उन्हीं सवालों में हम खुद को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर भी खामोश हो जाए तो खुद को ईश्वर मानना सीखो, क्योंकि हो सकता है अब ईश्वर तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जो लोग तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं, वो पहले ही तुम्हारी ऊंचाई देख चुके होते हैं। तुम अपनी ताकत तब समझते हो जब तुम गिर चुके होते हो। अकेलापन बुरा नहीं होता, वो जगह होती है जहां आत्मा खुद से बात करती है। याद रखना, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही आपकी आंखें खोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि वही रिश्ते टिकते हैं जिनमें समझ, सम्मान और सच्चाई होती है। और जब तक इंसान स्वार्थ से ऊपर नहीं उठता, तब तक उसके संबंध भी वास्तविक नहीं बन पाते। हर मनुष्य का जीवन अलग अलग राहों पर चलता है, लेकिन जो सच में अपने होते हैं, वे कठिन से कठिन समय में भी साथ नहीं छोड़ते, चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। रिश्ते समय की कसौटी पर तभी टूटते हैं जब उनमें भरोसे और सच्चाई की कमी आ जाती है। जब लोग स्वार्थ के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तब वही संबंध धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम दूसरों के संगीत, साथ जैसा व्यवहार करते हो, वही तुम्हारी आंतरिक शक्ति और संस्कारों की पहचान होता है। यदि तुम अपने ही लोगों से सम्मान और प्रेम से बात नहीं करते, तो समझ लो कि तुम जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन क्षण वही होता है जब उसे ये एहसास होता है कि जिन्हें वो सबसे अधिक महत्व देता था, उन्हीं की नजरों में उसका कोई मूल्य नहीं रहा। यही वो समय होता है जब भरोसा टूटता है और हृदय में एक अजीब सा खालीपन भर जाता है। लेकिन यही वो घड़ी भी होती है जब आत्मविश्वास और साहस की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जीवन में कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले नहीं चल सकते, क्योंकि अकेले चलने का साहस ही वो शक्ति है जो हर कठिनाई से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। हमेशा ये विश्वास रखो कि जो चीज तुम खोते हो, वो तुम्हें किसी बेहतर रूप में वापस मिलती है, क्योंकि ये संसार कभी स्थिर नहीं रहता और हर बदलाव अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। सबसे बड़ी समझ यही है कि जब तुम्हें ये महसूस हो कि तुम बिल्कुल अकेले हो, जान लेना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और वही शक्ति तुम्हें कभी टूटने नहीं देती। हम सभी के भीतर वो दिव्य ऊर्जा मौजूद है जो हमें सही दिशा दिखाती है। बस आवश्यकता है उस पर भरोसा करने की। यदि इस संसार में हर कार्य केवल मनुष्य द्वारा ही संभव होता, तो मेरा अस्तित्व ही अर्थहीन होता, क्योंकि जहां तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करो, क्योंकि कई बार आंसू खुशी का संकेत होते हैं और मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है। किसी को केवल उसकी बाहरी छवि से आंकना और उसके भीतर छिपे दर्द को ना समझना सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करें, तुम्हारे जाने की नहीं, क्योंकि अक्सर लोग हमें उतना ही अपनाते हैं जितनी उन्हें हमारी आवश्यकता होती है। यही जीवन का कठोर सत्य है कि अधिकांश लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन वास्तविक रिश्ता वही होता है जो बिना किसी अपेक्षा के निभाया जाता है। किसी का साथ छोड़ने से पहले उसे वहीं तक छोड़ कर आओ जहां से उसने तुम्हारा साथ शुरू किया था।
क्योंकि किसी को छोड़ते समय सम्मान देना बहुत जरूरी है, ये जाने बिना कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है और हमारे साथ चलते हुए उसने कितनी पीड़ा सहन की है। किसी से भी कुछ बोलने से पहले एक क्षण रुककर अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि यदि वही शब्द तुम्हारे लिए कहे जाए तो तुम्हारे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सोच समझकर कहे गए शब्द गहरा असर छोड़ते हैं, जबकि बिना विचार बोले गए वाक्य अक्सर रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। इच्छाओं के इस संसार में आगे बढ़ना और मंजिल की ओर चलना जरूरी है, पर इस सफर में कभी भी किसी के बारे में नकारात्मक धारणा मत बनाना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि सामने वाला अपने जीवन में कितनी कठिन उलझनों से गुजर रहा है। हर इंसान की लड़ाई अलग होती है और उसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी वैसी ही परिस्थितियों का अनुभव किया हो। तुम्हारी अहमियत तब तक बनी रहती है जब तक तुम लोगों की जरूरतों में काम आते हो, और यही कटु सत्य है कि समय और हालात रिश्तों व मित्रताओं का स्वरूप बदल देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि परिश्रम से भय क्यों करते हो, क्योंकि ये डर तुम्हें कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देगा जहां तुम्हारा लक्ष्य है। संघर्ष ही वो सीढ़ी है जो इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है, और ये हमेशा याद रखना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जुनून और जीवंतता होती है। उड़ान पंखों से नहीं बल्कि मजबूत हौसलों से भरी होती है, और जब तुम अपनी मेहनत को अपनी परेशानियों से बड़ा बना लेते हो तब ईश्वर भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। दुनिया को दिखा दो कि तुम हार मानने वालों में शामिल नहीं हो, और अपनी कठिनाइयों को ये एहसास करा दो कि अब उनका द्वार समाप्त हो चुका। जो मंजिलें अपने अभिमान में चूर रहती है उन्हें भी तुम्हारी आग इच्छा शक्ति के आगे झुकना पड़ता है। अपने रास्ते पर अकेले चलने से भय मत खाओ, क्योंकि सत्य का साथ देना और असत्य का विरोध करना भले ही तुम्हें अकेला कर दे, लेकिन यही तुम्हारे भीतर की शक्ति को और मजबूत करता है। खून के रिश्ते कई बार केवल नाम के रह जाते हैं, जबकि असली रिश्ता वही होता है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। क्षमा करना एक महान गुण है, पर बार बार क्षमा करना सामने वाले को तुम्हारी कमजोरी का संकेत दे देता है। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझे बिना चला जाए उसे रोकने का कोई संगीत अर्थ नहीं होता, और जो ले जो थी तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे कष्ट को पढ़ ले, वही वास्तव में तुम्हारा सच्चा साथी होता है। आज के समय में अधिकतर रिश्ते सती और पल भर के होते हैं, इसलिए दूसरों को बदलने में ऊर्जा न लगाकर स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। पूरी दुनिया को अपने अनुसार ढालने से अच्छा है कि अपने दृष्टिकोण को संगीत बदल लिया जाए। हर ठोकर इंसान को कमजोर नहीं करती, कुछ ठोकरें उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देती है। सभी को खुश रखना संभव नहीं है, लेकिन किसी को जानबूझकर दुख न पहुंचाना तुम्हारे वश में जरूर होता है। समय सबसे बड़ा गुरु है। अच्छा समय अहंकार से दूर रहना सिखाता है, और बुरा समय धैर्य, पराध्य, सहनशीलता व विवेक का पाठ पढ़ाता है। हार वास्तव में एक भ्रम मात्र है, क्योंकि जीवन में या तो विजय मिलती है या फिर एक महत्वपूर्ण सीख। यदि आज का समय कठिन है तो उसे सहन करते हुए उससे सीख लो, ताकि आने वाला कल उज्जवल बन सके। यदि आज तुम रुक गए तो अब तक किया गया सारा संघर्ष व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि संघर्ष अक्सर अकेले ही करना पड़ता है, जबकि सफलता के समय पूरी दुनिया साथ खड़ी दिखाई देती है। शरीर की शक्ति से अधिक आत्मा की शक्ति का महत्व होता है, और तुम्हें साहस व आराम में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा सबसे शक्तिशाली औजार है, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा रखो और जीवन को अपनी सर्वोच्च क्षमता तक जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों से टकराते हुए भी सागर तक पहुंच जाती है,
उसी तरह धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती को पार किया जा सकता है। धन से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, लेकिन केवल अच्छे संस्कार ही सच्चे चरित्र का निर्माण करते हैं। समय ने हमें समझदार तो बना दिया, पर केवल समझौते करना भी सिखा दिया। जबकि जीवन सिर्फ समझौतों का नाम नहीं है, और कई बार आत्मसम्मान के लिए अडिग रहना भी जरूरी हो जाता है। इस संसार में शब्दों से अधिक कर्म प्रभाव डालते हैं, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारे कामों को देखते हैं। इसीलिए जो कहना हो उसे अपने आचरण से साबित करो। कुछ रिश्तों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि साथ वही अर्थपूर्ण होता है जहां अपनापन और आपसी सम्मान मौजूद हो। बिना समझ और स्नेह के कोई भी संबंध केवल दिखावे तक सीमित रह जाता है। अपमान देकर शत्रु बनाने से कहीं श्रेष्ठ है प्रेम से किसी को अपना बना लेना, क्योंकि जो प्रेम से जीता जाता है वह स्थायी होता है, और जो भय से जीता जाता है वो एक दिन विद्रोह का रूप ले लेता है। एक पुरुष का कर्तव्य है कि वो स्त्री का सम्मान करे, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि ये सम्मान परस्पर और समान भाव से बना रहे। जहां किसी रिश्ते में केवल एक ही ओर से आदर की मांग की जाती है, वहां संतुलन और स्थिरता कभी टिक नहीं पाती। वही संबंध श्रेष्ठ कहलाते हैं जिनमें दोनों ओर से सम्मान, समझ और समर्पण समान रूप से उपस्थित हो। जीवन का हर दिन अपने आप में एक नया अवसर लेकर आता है, जबकि मृत्यु केवल एक बार घटित होती है। इसलिए जीवन हमें प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाने का मौका देता है। इसी कारण हर दिन को इस भाव से जीना चाहिए कि वो केवल बीतता हुआ समय ना बने, बल्कि अर्थपूर्ण अनुभव और स्मृति में बदल जाए। कई बार जीवन हमें साधारण से पात्र में अमूल्य रस परोस देता है, लेकिन हम उस पात्र की सादगी देखकर उसे ठुकरा देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि अक्सर केवल बाहरी चमक को ही असली मूल्य मान लेती है। जबकि सच्चाई यह है कि वास्तविक गहराई, सत्य और अर्थ हमेशा सरलता और सहजता में ही छिपे होते हैं। हर समस्या अपने साथ कोई ना कोई अवसर भी लेकर आती है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। जो लोग तुमसे सच्चे मन से जुड़े हैं उन्हें दिन में एक बार अवश्य स्मरण करो, ना कि दिखावे के लिए बल्कि पूरे मन से। ईश्वर तुम्हारे बाहरी रूप या शब्दों को नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतर्मन की भावना को देखता है। यदि जीवन में तुम्हें समझने वाले लोग मिल जाए तो इसे ईश्वर की विशेष कृपा समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति बुरा व्यवहार करता है तो वो उसकी आंतरिक दुर्बलता को दर्शाता है, परंतु तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम किसी के प्रति दुर्भावना न रखो। मूर्खता से वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं होता, इसलिए यदि कोई असंगत बात कहे तो शांत मुस्कान के साथ उसे उसकी बात पर रहने दो। स्वयं के साथ मित्रता करना सीखो, क्योंकि तुम्हें कोई उतनी गहराई से नहीं समझ सकता जितना तुम स्वयं को समझ सकते हो। ईश्वर पत्थर में भी विद्यमान है यदि उसे सच्चे भाव से खोजा जाए, और वही ईश्वर हर इंसान के भीतर भी है। बस शर्त इतनी है कि इंसानियत को सच्चे दिल से अपनाया जाए। हर परिस्थिति में धैर्य को थामे रखना और संघर्ष के समय अडिग रहना ही वास्तविक शक्ति है। हमारी असली सामर्थ्य हमारी सहनशीलता और स्थिरता में छिपी होती है। जो लोग दूसरों के दर्द को समझते हैं और जिनके हृदय में करुणा निवास करती है, वही वास्तव में अच्छे और ऊंचे कहलाते हैं। और ऐसे लोग धीरे धीरे जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जिसने अच्छे समय में तुम्हारी इज्जत की है वही सच्चा साथी कहलाने योग्य है। मगर हद से ज्यादा अपेक्षाएं अक्सर निराशा को जन्म देती है। इसलिए हर बात में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जीवन में भूलें सभी से होती है, लेकिन उन्हीं भूलों से सबसे मूल्यवान सीख मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की अहमियत जितनी समझी जानी चाहिए उतनी अक्सर समझी नहीं जाती। हम ये मान लेते हैं कि संबंध हमेशा मजबूत रहेंगे, जबकि सच ये है कि जो छोड़कर चले जाते हैं
वे कभी गहरे रिश्ते होते ही नहीं। सच्चा संबंध वही होता है जो मुस्कान को देखे, पीड़ा को महसूस करे और कठिन समय में साथ ना छोड़े। दुनिया लगातार बदलती रहती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जो हमसे प्रेम करते हैं वही कभी कभी हमें चोट भी पहुंचाते हैं और कई बार हमारी आंखों में नफरत की परछाई बन जाते हैं। पर क्या सच में उनसे घृणा करना समाधान है? रिश्तों की वास्तविक सुंदरता इसी में है कि वे कष्टों के बाद भी और मजबूत बनते हैं। कठिनाइयां आती है तो वे दिलों को और करीब ले आती है। हमारी समझदारी और सहनशीलता ही इस संसार को बेहतर दिशा देती है। अंततः जीवन ये सिखा ही देता है कि चाहे हालात जैसे भी हो, हर चुनौती से लड़ने की शक्ति हमारे भीतर ही छिपी संगीत होती है। जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर उन्हीं गलतियों से मिलती है जिनसे बच पाना संभव नहीं था। जितना गहरा पतन होता है उतनी ही ऊंची उड़ान की क्षमता भी जन्म लेती है। यदि नियत साफ हो तो भय की कोई आवश्यकता नहीं रहती। परेशानियां आएंगी लेकिन सत्य और ईमानदारी हमेशा सहारा बनते हैं। अनहका करने से रिश्ते नहीं सुलझते और यदि संसार को बेहतर बनाना है तो हर समस्या में बैठकर संवाद करना सीखना होगा। अपने मन में यह विश्वास बनाए रखो कि हर कठिन दौर के बाद अंततः बेहतर परिणाम ही सामने आता है। जब कठिन परिस्थितियां चारों ओर से घेर लेती है तब वही पल होता है जब इंसान को सबसे अधिक अपने लोगों के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। संबंधों में भरोसा बनाए रखने से ही उन्हें जीवित रखा जा सकता है। कई बार ये संसार हमें हमारी पहचान को लेकर असमंजस में डाल देता है, लेकिन वास्तविक पहचान वही होती है जिसे व्यक्ति अपनी मेहनत और नियत से गढ़ता है। इस दुनिया में तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो स्वयं को बदलने का साहस ना करे। अपनी चूकों से सीख लो, उन्हें स्वीकार करना जानो और हर हाल में ईमानदारी को थामे रखो। यदि तुम सच्चाई के साथ खड़े रहोगे तो यही समाज तुम्हें सबसे अधिक सम्मान, संगीत देगा। जीवन की राह पर चलते हुए हमेशा ये स्मरण रखो कि वही कार्य करो जो तुम्हारा मन चाहता है। लोगों की बातों से भयभीत मत हो, क्योंकि वे कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। स्वयं को निखारो, अपने मार्ग पर भरोसा रखो और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हृदय में सच्चाई और ईमान बना रहता है तब तक रास्ते कभी अवरुद्ध नहीं होते। कोई भी ताकत तुम्हारी नाव को डुबो नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है। ये सत्य है कि समय और हालात निरंतर बदलते रहते हैं, पर जिनके भीतर परिश्रम और प्रेम बसता है वे कभी हारते नहीं। जीवन का सबसे कठिन संग्राम अपने मन पर विजय पाने का होता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो संसार की हर बाधा सरल लगने लगती है। न्याय आने में देर भले हो, पर यह स्मरण रखो कि वो सही समय और सही ढंग से ही आता है। किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी अच्छाइयों में छिपी होती है। वो ना तो दूसरों की घृणा से डरता है और ना ही अपने मूल स्वभाव से समझौता करता है। संसार में हर उपलब्धि की चाबी कठिन परिश्रम और सच्चे इरादों में ही छिपी है। जब तुम अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हो तब सफलता स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आती है। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, पर जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है वही वास्तविक विजेता कहलाता है। रिश्तों की सच्ची सुंदरता एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाने में होती है। यदि तुम पूर्णता की तलाश में निकलोगे तो उम्र भर अकेले ही रह जाओगे। कभी कभी पुरानी स्मृतियां भी किसी खजाने से कम नहीं होती। यदि उन्हें बेचा जा सकता तो शायद हम भी अमीरों में गिने जाते। लेकिन इन्हीं अनुभवों से जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। हर नई शुरुआत के साथ थोड़ा भय जुड़ा होता है, पर याद रखना यही डर साहस को और मजबूत करता है। जीवन की परीक्षा विद्यालय की परीक्षा, संगीत जैसी नहीं होती।
क्योंकि यहाँ हर इंसान का प्रश्न पत्र अलग होता है। इसी कारण जीवन में नकल से सफलता संभव नहीं। हर व्यक्ति को अपने उत्तर स्वयं खोजने पड़ते हैं। किसी को अपनी पसंद बना लेना कठिन नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तभी संभव है जब इंसान भीतर से सच्चा और सरल हो। बाहरी सहारों पर निर्भरता व्यक्ति को कमजोर बना देती है। आत्मनिर्भरता और एकांत के क्षण स्वयं को समझने और सशक्त बनाने में सहायता करते हैं। आज चाहे कितनी भी संपत्ति अर्जित कर ली जाए, आने वाले कल के बारे में सोचना भी उतना ही आवश्यक है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब केवल कर्म ही तुम्हारी ओर से बोलेंगे। दूसरों की सोच की चिंता छोड़ दो और अपनी पहचान अपने कर्मों से निर्मित करो। सच्चा सुकून उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो अपनी चाहतों पर नियंत्रण रखता है, कम शब्दों में बात करता है और अपने हर कर्म में सच्चाई को अपनाए रखता है। जो व्यक्ति वास्तव में तुमसे प्रेम करता है वो कभी तुमसे अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालेगा। समय हर किसी के लिए न्यायपूर्ण होता है। वही तुम्हें तुम्हारी सही दिशा और गलत कदमों का एहसास कराता है। पर यह भी याद रखना चाहिए कि वक्त के साथ तुम्हारी भूलें हंसी का विषय बन सकती है और कभी कभी हंसी ही सबसे बड़ी भूल का रूप ले लेती है। रिश्तों की बुनियाद भावनाओं पर होनी चाहिए, लेन देन पर नहीं। जो लोग बाहर से सरल और अच्छे दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं कि भीतर से भी वैसे ही हो। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय यही है कि अपनी सारी अपेक्षाएं केवल ईश्वर से रखो, संसार से नहीं। ये मत भूलो कि जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, संगीत, वही वास्तव में सच्चा मनुष्य होता है और वही अपने जीवन में वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव कर पाता है। मित्रों, ये कथा उस समय की है जब भारतवर्ष की धरती पर अवंतिका पुरी नाम का एक ऐसा साम्राज्य हुआ करता था जिसकी समृद्धि की गाथाएं तीनों लोकों में गाई जाती थी। वहां के राजा सुधन्वा का तेज सूर्य के समान प्रखर और हृदय चंद्रमा के समान शीतल था। उनके राज्य में प्रजा कभी भूखी नहीं सोती थी और अन्याय का शब्द किसी ने सुना भी नहीं था। राजा के पास अपार धन, विशाल सेना और अजय शक्ति थी। किंतु विधाता की विडंबना देखिए कि जिसे पूरी दुनिया का सुख प्राप्त था, उसके अपने ही घर का आंगन सूना था। वंश की बेल को आगे बढ़ाने की लालसा में और मंत्रियों के परामर्श पर राजा ने एक एक करके 7 विवाह किए। वे अपनी 7 रानियों को केवल पत्नियां नहीं बल्कि अपनी आत्मा का हिस्सा मानते थे। उनका प्रेम इतना अंधा और पवित्र था कि वे रानियों की किसी भी बात को टालते नहीं थे। महल के ठीक पीछे घने वनों के बीच एक आश्रम था जहां एक साधु रहता था जिसे राजा और रानियां अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। राजा को लगता था कि उस साधु के आशीर्वाद से ही उनका राज्य फल फूल रहा है, लेकिन राजा की भोली आंखों पर विश्वास की ऐसी पट्टी बंधी थी कि वे देख ही नहीं पाए कि वो साधु कोई तपस्वी नहीं बल्कि एक महाधूर्त, व्यभिचारी और कपटी मायावी था जिसने अपनी मीठी बातों और झूठे चमत्कारों से 7 रानियों को अपने वश में कर रखा था। रानियां जो बाहर से राजा के प्रति समर्पण का दिखावा करती थी, संगीत भीतर ही भीतर उस ढोंगी साधु के प्रेम राजा के जीवन को हमेशा राजा को अपने रास्ते का कांटा। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही, बीतता गया। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर एक अमावस की काली रात आई जिसने अपने मन की शांति के लिए उन्होंने साधारण नागरिक का वेश बनाया और सोचा कि नगर में जाकर देखूं कि मेरी प्रजा सुखी है या नहीं। नगर भ्रमण करते करते वे अनजाने में ही उस वन की ओर निकल गए जहां वो आश्रम था। आश्रम के भीतर से आती हुई संगीत, धीमी रोशनी और फुसफुसाहट सुनकर राजा ठिठक गए। उन्होंने सोचा, इतनी रात गए गुरुदेव किससे चर्चा कर रहे हैं। जिज्ञासावश राजा ने कुटिया के पीछे जाकर एक दरार से भीतर झांका और मित्रों, वहां उन्होंने जो देखा और सुना उसने उनके अस्तित्व को ही हिलाकर रख दिया। उनकी 7 रानियां जिन्हें वे देवियों की तरह पूजते थे,
उस ढोंगी साधु के चरणों में बैठी मदिरा का सेवन कर रही थी और राजा का उपहास उड़ा रही थी। सबसे छोटी रानी, जिसे राजा सबसे अधिक प्रेम करते थे, वो हंसते हुए कह रही थी कि गुरुदेव अब और कितना धैर्य रखें। वो बूढ़ा राजा अब हमारी आंखों में खटकता है, क्यों ना कल ही उसके भोजन में वो विष मिला दिया जाए जिसे खाने के बाद व्यक्ति नींद में ही प्राण त्याग देता है। साधु ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, धैर्य रखो, कल सूर्य डूबने से पहले सुधनवा का काल आ जाएगा और फिर इस राज्य के राजा हम होंगे। अपने ही कानों से अपनी मृत्यु का षड्यंत्र और अपनों का ये घिनौना रूप देखकर राजा का हृदय विदर्ण हो गया। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि रक्त के आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि जिसे वे अपना परिवार समझते थे वे वास्तव में विषधर नागिनी थी। राजा आवेश में आकर तलवार निकालने ही वाले थे कि तभी उनका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और कड़क की आवाज हुई। भीतर बैठे षड्यंत्रकारी सतर्क हो गए। संगीत, साधु चिल्लाया, कोई बाहर है? पकड़ो उसे, यदि वो बच गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। रानियों ने अपने अंगरक्षकों और उस साधु के गुंडों को ललकारा। राजा सुधनवा वहां से भागे, लेकिन वे अकेले थे और मारने वाले अनेक। घने जंगल में कांटों और पत्थरों पर दौड़ते हुए राजा के राजसी वस्त्र फट गए, शरीर लहूलुहान हो गया। पीछे मौत दौड़ रही थी और सामने उफनती हुई नर्मदा नदी थी। राजा ने एक पल विचार किया कि इन गद्दारों के हाथों मरने से अच्छा है कि जल समाधि ले ली जाए, और उन्होंने उस तूफानी नदी में छलांग लगा दी। लहरों ने उन्हें तिनके की तरह फेंक दिया। गुंडों ने ऊपर से देखा और मान लिया कि राजा डूब चुका है। उन्होंने जाकर रानियों को खबर दी कि कांटा निकल गया। महल में झूठा शोक मनाया गया और रानियां राज्य की मालकिन बन बैठी। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। राजा सुधनवा का शरीर अचेत अवस्था में बहते बहते कोसों दूर पड़ोसी राजा सुखवाल के राज्य के तट पर जा लगा। जब उनकी आंखें खुली तो वे एक रेत के टीले पर पड़े थे। वो राजा जो कभी मखमल पर पैर नहीं रखता था, आज उसके तन पर एक कपड़ा भी साबुत नहीं था। भूख से आंतें तड़प रही थी और प्यास से कंठ सूख रहा था। राजा ने उस दिन जीवन का सबसे कड़वा सत्य जाना कि जब पद और पैसा चला जाता है तो सगा कोई नहीं होता। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने का निर्णय लिया, क्योंकि यदि वे बताते कि वे अवंतिका नरेश हैं तो संभव था कि कोई गुप्तचर उन्हें मरवा देता। वे भटकते हुए राजा सुखवाल की राजधानी पहुंचे। पेट की आग बुझाने के लिए उस स्वाभिमानी राजा ने, जिसने जीवन भर दान दिया था, वो आज कलाम मांगना शुरू किया। अंततः उन्हें राजा सुखवाल के अस्तबल में घोड़ों की लीद उठाने और उनकी मालिश करने का काम मिला। सोचिए मित्रों, विधाता की लीला कितनी विचित्र है। एक चक्रवर्ती राजा आज दूसरे राजा के घोड़ों की सेवा कर रहा था। वे अस्तबल के एक कोने में फटी पुरानी बोरी पर सोते और जो सूखा रूखा भोजन मिलता उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करते। लेकिन इस वनवास और अपमान ने राजा के भीतर के अहंकार को भस्म कर दिया था और उनके ज्ञान को कुंदन की तरह तपा दिया था। वे घोड़ों से बातें करते क्योंकि उन्हें इंसानों पर अब भरोसा नहीं रहा था। धीरे धीरे उनकी सेवा से घोड़े अत्यंत स्वस्थ और तेजवान होने लगे। ये बात राजा सुखवाल तक पहुंची। एक बार राजा सुखवाल के सामने एक धर्म संकट आया। पड़ोसी राज्य ने एक विचित्र शर्त रखी थी। उन्होंने 2 घोड़ियां भेजी जो बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। एक मां थी और एक बेटी। शर्त यह थी कि बिना छुए और बिना मेडिकल जांच के यह बताना था कि कौन मां है और कौन बेटी। सारे मंत्री, संगीत और विद्वान हार गए। तब अस्तबल के उस सेवक ने संदेश भिजवाया कि वह ये कर सकता है। राजा सुधवा सेवक के वेश में ने दोनों घोड़ियों के सामने उत्तम चारा डाला। फिर उन्होंने देखा कि एक घोड़ी बार बार अपना चारा दूसरी की ओर सरका रही है और उसे प्यार से देख रही है। सेवक ने तुरंत बता दिया
कि जो त्याग कर रही है वही माँ है और जो अधिकार से खा रही है वो बेटी है। राजा सुखवाल इस बुद्धिमानी से दंग रह गए और समझ गए कि ये कोई साधारण सेवक नहीं है। उन्होंने उसे अपना सलाहकार बना लिया। उधर अवंतिकापुरी में पाप का घड़ा फूटने को था। रानियों और उस दुष्ट साधु के कुशासन से खजाना खाली हो गया था और उन्होंने धन लूटने के उद्देश्य से राजा सुखवाल के राज्य में आयोजित एक बड़े मेले में आने का निर्णय लिया। वे सातों रानियां और वो साधु वेश बदलकर व्यापारी बनकर आए, लेकिन राजा सुधनवा की बाज जैसी नजरों ने उन्हें भीड़ में भी पहचान लिया। उनका खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने संयम नहीं खोया। उन्होंने राजा सुखवाल को एकांत में ले जाकर अपना वास्तविक परिचय दिया और अपने राजसी चिन्ह दिखाए। राजा सुखवाल अपने मित्र की ये दशा देखकर रो पड़े और उन्होंने तुरंत सहायता का वचन दिया। अगले दिन भरे दरबार में उन रानियों और साधु को बुलाया गया। राजा सुधनवा ने एक पर्दे के पीछे से उस साधु से एक प्रश्न पूछा, हे महात्मा, क्या आप बता सकते हैं कि अवंतिका के राजा की मृत्यु कैसे हुई थी? साधु ने झूठ बोलते संगीत हुए कहा, वे तो बीमारी से मरे थे। तभी राजा सुधनवा पर्दा हटाकर सामने आ गए। उनका तेज देखकर रानियों के हाथों से मदिरा के प्याले गिर गए और साधु का चेहरा सफेद पड़ गया। वो ऐसे कांपने लगे जैसे मृत्यु साक्षात सामने खड़ी हो। राजा सुधनवा ने भरे दरबार में उस रात की एक एक घटना का वर्णन किया। रानियां अपनी सफाई में एक शब्द भी ना बोल सकी, क्योंकि सत्य सूर्य की तरह होता है जिसे झूठ के बादल नहीं ढक सकते। अवंतिका की प्रजा जो संगीत अपने राजा के लिए तड़प रही थी, ये जानकर खुशी से झूम उठी। राजा सुखवाल ने आदेश दिया कि इन विश्वासघातियों को मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन राजा सुधनवा ने उन्हें रोक दिया और कहा, मृत्यु तो क्षण भर का कष्ट है मित्र। संगीत, इन्हें जीवन दान दो ताकि ये हर पल अपने पापों के बोझ तले घुट घुट कर जिए। इन्हें कारावास में डाल दिया जाए, जहां ये शेष जीवन अपने किए पर पश्चाताप करें। इस प्रकार राजा सुधनवा ने अपने बाहुबल से नहीं बल्कि अपने धैर्य, साहस और विवेक से अपना खोया हुआ सम्मान, अपना राज्य और अपना धर्म पुनः स्थापित किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि समय और भाग्य भले ही राजा को रंग बना दे, लेकिन जिसके भीतर संस्कार और सत्य होता है वो राग के ढेर से भी उठकर पुनः सिंहासन प्राप्त कर लेता है। मित्रों, ये महागाथा हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सहनशीलता और सही समय की प्रतीक्षा है। जब बुरा समय आए तो टूटना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को निखारना चाहिए। याद रखना, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वही आपकी आंखें खोलता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो ये अनंत है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं।